अस्सलाम वालेकुम। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हर कोई कॉन्शियस रहता है। अगर सेहतमंद ख़ानदान हो तो माशरा भी सेहतमंद और खुशहाल रहता है। आखान हेल्थ सर्विसेज की जानिब से बल्तिस्तान में 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे बल्तिस्तान के चारों अजला से लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र की बड़ी तादाद की इसमें शिरकत की। साथ मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम के जो मास्टर ट्रेनर है डॉक्टर इस्मत, वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। हमने देखा कि इस हॉल में मुख्तलिफ जो चार्ट्स यहाँ पर लगे हुए थे, जिसमें रंग बिरंगे मुख्तलिफ तस्वीर और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये जो मुख्तलिफ चार्ट जो यहाँ पर लगाए गए हैं, इनके बारे में आप बताइएगा कि इसका मकसद क्या है, इसको किसने तरतीब दिया है और इसमें क्या क्या मैसेजेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्योंकि तमाम कंट्रीज़ एक जैसे नहीं होते, तो कुछ लो इनकम कंट्रीज़ है, कुछ मिडल है और कुछ अलग है। तो हम जैसे पाकिस्तान क्योंकि अभी डेवलपिंग कंट्री है, अब यहाँ पे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमने ऐसे अप्रोचेज़ अपनाने हैं जिसमें फ़ंड्स वगैरह कम से कम लगे, ह्यूमन रिसोर्स हो और ज़्यादा उसमें फ़ंड की ज़रूरत ना हो। तो एक अप्रोच है जो WHO की बनाई हुई है, एक अप्रोच इसे कहते हैं। इस अप्रोच पर अगर हर इंसान इंडिविजुअली काम करे, इसके लिए हेल्थ का होना भी ज़रूरी नहीं है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। अगर इस पर आप हर इंसान अमल करे तो ये जो जितने बर्डन है हेल्थ पे, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैं आपको आज इस अप्रोच के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सामने देख सके, ये है गोभी। अगर आप कैपिटल में देखिए, गोभी FFF वॉश्ड है, सिंपल, ये आप भी समझ सकते हैं। जी से है ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी आप एक ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर हो, आप एक बाशूर अफराद में से आते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे की नशोनुमा सही हो रही है कि नहीं। दूसरे लेवल पे है ORS। हर एक घर में निमकोल और कालपोल, पैरास्टामोल, बुखार, एंटीपायरेटिक होना बहुत ज़रूरी है, जो जान बचाने वाली चीज़ है। B है ब्रेस्ट फीडिंग। हर किसी को ब्रेस्ट फीडिंग पे आपने काउंसिल करना है, इनमें कोई फ़ंड कोई पैसा नहीं लगता। चौथे पे है इम्यूनाइजेशन। पूरे पाकिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह इम्यूनाइजेशन बिल्कुल फ्री है, कोई एक जगह भी नहीं जहाँ पे 1 रुपये भी चार्ज होता हो। 5th पॉइंट पे आप देख सकते हैं फीमेल एजुकेशन। ये तो एक सिर्फ काउंसलिंग से आ सकती है, वैसे हम इसमें भी कोई ख़र्चा, पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 पे फैमिली प्लानिंग, ये भी आजकल पॉपुलेशन और हुकूमत बल्तिस्तान ने बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज किया हुआ है। 6 पे फूड सप्लीमेंटेशन। W पे वाटर, साफ़ पानी हो, एयर, साफ़ हवा, सैनिटेशन के सिस्टम्स ठीक हो। H से हाइजीन, जो टोटली हमारे हाथ में, और D से डीवॉर्म, जो कीड़े की दवाई है, वो हर एक लेडी हेल्थ वर्कर के पास फ्रीली अवेलेबल है। अगर इस अप्रोच पे हम इंशाल्लाह अमल करेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से हम एक बहुत बड़ी बर्डन को हटा सकते हैं। थैंक यू। इस 3 दिनों के ट्रेनिंग में जी ट्रेनिंग के बाद कितने यहाँ के जो लेडी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इनमें कितना इम्प्रूवमेंट आया और मुस्तकबिल में इस तरह के ट्रेनिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इनको ये बताया था कि सिर्फ एक एग्जांपल है। बिलफर्ज मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, खुदा न करे आप बीमार हैं, पेशेंट है, मेडिसिन दवाई यहाँ फ्रीली अवेलेबल है, मगर आप पेशेंट कहते मैंने लेना ही नहीं है दवाई। क्यों? मेरे आप में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है। तो ना मेरे डॉक्टर होने का फ़ायदा है, ना इस फ्री दवाई अवेलेबल होने का फ़ायदा है। ये सब के सब काउंसलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स है। आजकल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, दवाई भी है। जो चीज़ की कमी है वो हम काउंसलिंग, एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं देते, काउंसलिंग की कमी है। तो इस 3 दिन की ट्रेनिंग में हमने जो किया है वो ये है कि सही से एक फैमिली प्लानिंग काउंसलर को किस तरह से काउंसलिंग करनी चाहिए, और हर एक मेथड हर किसी पे सूट नहीं करता। हर एक मेथड के क्या नुकसानात हैं, क्या असरात हैं, उसके बारे में इनको समझाया है। तो उम्मीद है कि ये मुआशरे में जाके इस पर अमल करेंगे और इसका हम रिज़ल्ट बाद में देखेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इस्मत साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज के इस प्रोग्राम के मास्टर ट्रेनर है, और इनका ये कहना है कि ज़िम्मेदारी सिर्फ चंद जो मखसूस जो इदारे उनके नहीं होते, हम सब की ज़िम्मेदारी होती है। जिस तरह यहाँ पर एक गोभी FFF और वॉश्ड का जो मैसेज दिया, ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, और इस मैसेज के ज़रिए हम अपने इलाके को, हम अपने बल्तिस्तान खुशहाल और सेहतमंद हम बना सकते हैं। इस ट्रेनिंग के हवाले से हम आज बात करेंगे, और ख़वातीन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके लिए क्या क्या उनके लिए गाइड्स चाहिए होती है, उन पर भी आज की इस ट्रेनिंग में फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मैडम हुरान परी, जो कि इस ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर हैं और आखान हेल्थ सर्विस को रिप्रेजेंट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इस ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा कि हमारे मुआशरे में गिलगित बल्तिस्तान में जो सब ज़्यादा ख़वातीन के लिए जिन मसाइल का सामना रहते हैं, और आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसके हवाले से आप बताएं। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए।
ये प्रोजेक्ट SMK प्रोजेक्ट सेहतमंद ख़ानदान के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो आगा खान हेल्थ सर्विसेज में इम्प्लीमेंट हो रहा। UNFPA इस प्रोजेक्ट के थ्रू माली मुआविनत करता है। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है कि फैमिली प्लानिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर करना। गिलगित बल्तिस्तान के उन इलाकों में, उन एरियाज़ में जहां लोगों की एक्सेस हेल्थ की सहूलतों तक नहीं है, हेल्थ की सहूलतों से महरूम है, जैसे हॉस्पिटल्स की कमी है यहाँ, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं तो वहाँ उनके लिए फैसिलिटीज़ की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली सहूलतें पहुंचाने के लिए, एक तो जो हमारे आज जैसा आपने ट्रेनिंग में देखा, हमारे कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, 2 किस्म के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे एरिया में काम करते हैं सेहत पे। एक कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, दूसरे फैसिलिटी बेस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम दोनों को तरबियत देते हैं, रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स, ये पहले से तरबियत याफ्ता होते हैं, कम्युनिटी में सर्विसेज भी देते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम इनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स कराते हैं ताकि जो अपडेटेड हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं या अपडेटेड जो भी चीज़ें हैं इनको पता चले हेल्थ के हवाले से। तो ये एक इसी की एक कड़ी थी। हम इससे पहले भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स GB लेवल पे हम करा चुके हैं। तमाम GB के जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं हमने गिलगित में बुला के वहाँ इनकी ट्रेनिंग्स कराई है। जैसे बीमोक एक ट्रेनिंग हो गई, बीमोक सर्विसेज पे, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे हमने ट्रेनिंग कराई। इसके अलावा लार्क एक नया तो नहीं है लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि जो लॉन्ग एक्टिंग एंड रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव है, इस पे लोगों को ट्रेन किया, सर्टिफाई कराया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जिसके अंदर पॉपुलेशन वेलफेयर भी है इनके साथ कोऑर्डिनेशन में। तो इस तरह की सर्विसेज इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम दे रहे हैं ताकि जो बल्तिस्तान में, गिलगित में, दियामर रीजन में, इन तीनों रीजन में जो मसाइल हैं हेल्थ के, इनको बेहतर किया जा सके। अच्छा मैम, इसमें भी आपने पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का आपने जिक्र किया, अभी थोड़ी देर पहले भी हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब से पहले पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट इतना एक्टिव नहीं थी। अभी कह रहे हैं कि रिसेंटली जो प्रोविंशियल डायरेक्टर हैं डॉक्टर हिदायत साहब, उनके आने के बाद काफ़ी हद तक एक्टिव हुआ है और काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही है। तो पॉपुलेशन वेलफेयर के जो उनकी जानिब से, उस इदारे की जानिब से आपको कितना सपोर्ट है? मैं एक और बात आपको क्लियर करूं, जो हमारे डॉक्टर हिदायत साहब हैं नेशनल प्रोग्राम के प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं। ये नेशनल प्रोग्राम है, जो हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स थे ये नेशनल प्रोग्राम के थे। बाकी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के 5 FWAs को हमने इस ट्रेनिंग में शामिल किया था। इससे पहले भी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग्स दी है, मिल के हमने की है। नेशनल प्रोग्राम की डॉक्टर हिदायत जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो नेशनल प्रोग्राम है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जो हमारे NGOs हैं या जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हम उनके ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग देते हैं, हम उनके साथ ही काम कर रहे हैं और उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। अच्छा मैडम, आपने थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने पूरी झील आपने काम की है। पूरी झील में आपने जिस प्रोजेक्ट पर आपने किया उस पर आपने क्या देखा कि ख़वातीन को किन चीज़ों में ज़रा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली ये वाकई मैं यही हमेशा कहती हूँ कि काम करने निकलती हूँ तो एक मेरा होता है इरादा कि मैं अपनी जॉब से हट के भी करूँ सॉरी, क्योंकि पूरा GB में हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से भी सॉरी एक HSP की तरफ से भी जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ वो सर्विसेज नहीं है जो मिलनी चाहिए, तो इसका फुकदान है। तो प्रोजेक्ट्स का मोस्टली मैं कहती हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ मिलके उनको फुलफ़िल करना होता है। जैसे कि फैमिली प्लानिंग पे हम बात करें, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही हूँ यहाँ फैमिली प्लानिंग पे हम काम कर रहे हैं ज़्यादा, तो ये फैमिली प्लानिंग का एक होता है कि हम फैमिली बच्चों को रोकने पे काम करें, नहीं, माँ और बच्चे की सेहत इसमें पहले है।
پھر 2 بچوں کے درمیان مناسب وقفہ جو جس سے ماں بھی صحت مند رہے بچے بھی صحت مند رہے، اس پہ لوگوں کو شعور بہت کم ہے، کیونکہ شعور دینا یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ آ گیا 1 سال میں لوگوں کو اویئرنیس سیشنز کیا پروجیکٹ ختم ہو گیا پھر سٹاپ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو مسلسل ہوتے رہنا چاہیے۔ تو میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ جو اویئرنیس سیشنز کا کام ہو رہا تھا، پچھلے پروجیکٹس میں ہم اویئرنیس سیشنز بھی دیتے تھے، بہت سکسیسفل رہے، لیکن یہی اویئرنیس سیشنز کا کام ہم ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ساتھ کچھ اس طرح کا بنا لیں کہ یہ سسٹینیبل رہے۔ کمیٹیز بنا کے بہت سارے ایسے کام کیا کہ سسٹینیبل رہے، لیکن انفارچونیٹلی سسٹینیبل نہیں رہتے ہیں۔ تو یہاں ماں اور بچے کی صحت کے اویئرنیس کے حوالے سے مردوں کو تو شعور ہے ہی نہیں، یہ سوچا جاتا ہے کہ بس ماں ہی ہے جو ذمہ دار ہے بچوں کی صحت کی بھی اپنی صحت کی بھی، تو اسی لیے شعور بالکل بھی نہیں ہے۔ تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ٹریننگ دینے کا یہ مقصد ہے، ان کا کام پرائمری ہیلتھ کیئر پہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ گھر گھر جا کے مدرز کو فیملیز کو جب یہ اویئرنیس دیں گے تو ہاسپٹلز میں لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اسی لیے ان پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ بہت یہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، مزید ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ جو اور HHSP اور جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں جو سب ہیلتھ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو اسی طرح مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے یہاں پر ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے آپ نے بتایا، لیکن میں اس کو دوبارہ اس سوال کی صورت میں آپ کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ عموماً ہم میں ہر کسی کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں ان کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف ویکسینز ہو گیا یا پھر پولیو کیمپین ہو گیا ان میں حصہ لینا ہے، تو ان کا جو بنیادی جو ان کی جو ذمہ داری ہے جو ان کا کام ہے وہ کیا ہے؟ یہ بالکل، کیونکہ اسی طرح لوگوں نے سمجھا ہوا ہے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری ایک ڈاکٹر کی بھی نہیں ہے وہ ان کی ہے۔ میں نے یہی کہا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر جس میں ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ پہ کام کرنا، ماں کی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے، ایک ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس کے بچے پیدا ہونے تک غذا کا کیسے خیال رکھنا ہے، آرام کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس کے علاوہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا اپنا کیسے خیال رکھنا ہے، یہ تمام اس کی TOR میں آتا ہے، اس کی جو رسپانسبلٹیز میں آتا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکر جب یہ اویئرنیس دیتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہیں پہ کوئی بیماری ہے تو وہ مناسب جگہ پہ ریفر کرتی ہے، ہاسپٹل میں کرنا ہے تو ہاسپٹل، کمیونٹی میڈ وائز بھی کام کرتی ہیں، جو ان کو ہوم بیسڈ برتھ اسٹیشنز ہے جہاں پہ وہ گھر کی دہلیز پہ ہی سروس دیتی ہے، وہاں ریفر کرنا۔ ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہے، بس ان کو اس راستے دکھانے کی بات ہے کہ کس کو کہاں ریفر کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے۔ ان کی ذمہ داری میں صرف پولیو کے قطرے پلانا نہیں ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر ایک ایسا کمپوننٹ ہے جس پہ کام کیا تو مریضوں کی تعداد اسپتالوں میں بہت کم ہوگی اور بہت زیادہ اسپتال بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، ایز اے خاتون، ایز اے ماں، ہمارے معاشرے کی وہ میرا میسیج ہے تمام ماؤں سے، تمام بہنوں سے، صحت انسان کا سب سے پہلی صحت ہے، تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، بس یہ میرا میسیج ہے۔ صحت کا خیال رکھنا میڈیسن لینا یا یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر کی تمام ذمہ داریاں ہوتی ہیں، زمینداری، ہر چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اگر ایک ماں اپنی صحت کا خیال رکھتی ہے تو وہ ایک خاندان کو سنبھال سکتی ہے۔ ایک صحت مند ماں کا ہونا، ایک صحت مند خاتون کا ہونا ایک خاندان کو پالنے کے لیے ضروری ہے۔ تو میری تمام ماؤں سے، تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے، آپ سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، پھر آپ سب کا خیال رکھ سکیں گی۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ قرآن پری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ مفصل ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، اور وہ آخان ہیلتھ سروسز پاکستان کی وہ کوآرڈینیٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کی جو 3 روزہ جو نا ریفریشر جو ٹریننگ تھی وہ محکمہ صحت مند خاندان، فاؤنڈیشن فار ہیلتھ، HHSP، ایکیڈین، UNFPA
इन सब की जो है कि ताउन से था। और इंशाअल्लाह रहमान इस रिफ्रेशर जो है कि ट्रेनिंग के बाद हमारी जो है कि पॉपुलेशन वेलफेयर के जो है ना कि जितने भी फीमेल स्टाफ है, लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स, इंशाअल्लाह रहमान अब कम्युनिटी में जाके अपनी जो नॉलेज थी, अपनी स्किल थे, उसको रिफ्रेश करके अब बहुत ही बेहतर अंदाज में जाके जो है कि लोगों की जो है कि दहलीज पे उनको जो है कि सेहत की तमाम सहूलियात बहम पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ खुर्शीद साहब मौजूद हैं जो कि इस पूरे सेशन को देख रहे थे और वो इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में वो शामिल थे। हम इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो खुर्शीद साहब, आज क्लोजिंग सेरेमनी हुई, इस ट्रेनिंग में कुल कितने आपके पास पार्टिसिपेंट मौजूद? यहाँ से जो कि तालिबान हमने पहली दफ़ा बल्तिस्तान रीजन से 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया था और पिछले 1 साल से हम स्कर्दो की कवरेज दे रहे थे, स्कर्दो की तमाम डिस्ट्रिक्ट स्कर्दो को। इस दफ़ा पहली दफ़ा जो कि हमने बल्तिस्तान रीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट में से हमने पार्टिसिपेंट यहाँ मतलब दावत दी थी, जिसमें से शिगर से तालिबान 7 लोगों को हमने इन्वाइट किया था, खरमान से 7 लोगों को और गांधी से 5 लोगों को। टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट हमारे पास जो थी 31। तो आलमोस्ट तमाम जो LHV, LHW, CMW सबको मिलाने का मकसद ये था कि एक दूसरे को समझ सके। काम तो बुनियादी तौर की मुख्तलिफ एक ही है, लेकिन एक दूसरे को समझ सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके और कम्युनिटी में अपनी सर्विसेज को बेहतर कर सके। सर, मेरा नाम आरिफ बतूल है और मैं FW हूँ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सेहतमंद ख़ानदान का, उन्होंने 3 रोज़ा ये ट्रेनिंग हमारे लिए अरेंज की। हम एज FW हमारा काम जो है सोशल मोबिलाइजिंग है और काउंसलिंग है। इस ट्रेनिंग से हमने काउंसलिंग के मेथड्स मुख्तलिफ़ तरीके सीखे कि काउंसलिंग कैसे की जाती है, क्लाइंट्स को अपनी तरफ कैसे लाना है, हमने ये सीखा। और हमने ये गोभी FF वाश का फार्मूला सीखा। अगर इस पे हम अमल करेंगे तो यकीनन हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच जाएंगे। इस बारे में नहीं पता था कि असरात क्या होते हैं और ख़तरात क्या होते हैं। एज FW हम लोग मतलब फैमिली प्लानिंग के मेथड के साइड इफ़ेक्ट्स और असरात को हम एग्ज़ाम करके मतलब एक करके उसको नुकसान बताते थे। लेकिन इस ट्रेनिंग में हमें ये पता चला कि असरात अलग होते हैं और नुकसानात यानी साइड इफ़ेक्ट्स अलग होते हैं। तो यकीनन अगर हम क्लाइंट्स को असरात के बारे में और नुकसानात के बारे में पहले ही वाज़ेह करके बता देंगे कि ये असरात होंगे इस मेथड को अपनाने के बाद और ये ख़तरात लाहक हो सकते हैं, तो ज़ाहिरी बात है क्लाइंट भी मुतमईन होगा और हम भी। और दूसरा हमने इस ट्रेनिंग से ये सीखा मैक व्हील का इस्तेमाल, उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उसमें हर बीमारी के बारे में और कौन सा मेथड किस क्लाइंट के लिए मौजू रहेगा वो उस मैक व्हील में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। उसके इस्तेमाल से हम आसानी से क्लाइंट्स की काउंसलिंग और क्लाइंट कौन सा तरीका कौन से क्लाइंट के लिए बेहतर रहेगा बता सकते हैं। अच्छा खुर्शीद साहब, आज के इस ट्रेनिंग के बाद आप क्या समझते हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है या जो काम से अंजाम देते हैं उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी? हमें उम्मीद तो है बल्तिस्तान रीजन के जो हेल्थ डिपार्टमेंट जिनसे तो हमारे MOU साइन हुए और हम वक्तन ताकीद भी करते रहता हूँ और यहाँ के फोकल पर्सन हमारे साथ है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले भी हमने कई ट्रेनिंग करवाए, उनकी इंप्रूवमेंट हमने देखा है काफ़ी। जब यहाँ से ये लोग कुछ सीख के जाते 3-4 दिन के रोज़ में, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब कम्युनिटी में जाने के बाद हमें उनकी रिजल्ट पहले के निस्बतन काफ़ी हमें इंप्रूवमेंट नज़र आए और वो विजिट्स वगैरह भी करते हैं और उनकी जो फॉलोअप्स हैं वो भी दिन ब दिन बेहतर इजाफा देखने में मिलता है। अच्छा, इन फ्यूचर आप इस तरह के मज़ीद सेशंस कहाँ और कब करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह इन फ्यूचर जिसमें जो कि बहुत तेज़ी के साथ प्लानिंग कर रहे हैं बल्तिस्तान रीजन में और हमारी आउटरीच कैंप भी इस वक्त जारी व सारी है। हमने रिसेंटली 4 कैंप करवाए और आज हमारी आउटरीच टीम जो इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कचरा में और आउटरीच भी हमारी इसमें शामिल है। इसके अलावा हमारे BMOC सेंटर्स को हमने फंक्शनल करना है, साथ साथ जो हमारी हेल्थ फोर्सेस हैं जिसमें आपके LHW, CMW, LHVs है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ जो हमारे माशरे में जैसे कि माँ और बच्चों की सेहत के हवाले से काम हो रही है, मुतवक्किल इंशाल्लाह कि हम उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बेहतरी चीज़ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन माँ और बच्चे की सेहत हम सब के लिए ज़रूरी है और जब माँ और बच्चा सेहतमंद हो तो पूरा माशरा और पूरा जो इलाका है वो सेहतमंद और खुशहाल रहता है। कम्युनिटी के साथ तंग सेहत को इजाज़त दीजिए।